बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले दर्स में सूरह बकरा की आयात को बयान करते हुए मुत्तकीन की तीसरी सिफत को बयान किया था। आज के इस दर्स में मुत्तकीन की चौथी और पांचवी सिफत को बयान करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीन युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। और ये मुत्तकीन वो हैं जो उस पर ईमान लाते हैं जो नाजिल किया गया हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और जो नाजिल किया गया आपसे पहले। और ये मुत्तकीन वो हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, जो सरकार की ज़ात पे नाजिल किया गया, मुत्तकीन उस पर भी यकीन रखते हैं, उस पर भी ईमान रखते हैं, वो है कुरान मजीद। और जो आपसे पहले नाजिल किया गया वो क्या है? वो आसमानी किताबें हैं, सहीफ़े हैं। मोमिन मुत्तकीन वो हैं जो पहली आसमानी किताबों पर भी ईमान लाते हैं और कुरान मजीद पर भी ईमान लाते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ये आखिरी किताब है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। कुरान मजीद के बाद और कोई किताब अब नहीं आएगी। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो इस बात पर यकीन रखे। मुत्तकीन वो हैं जो इस बात को तस्लीम करते हैं अब कुरान के बाद ना दूसरी किताब आएगी, ना मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरा नबी आएगा। और ये मुत्तकीन वो हैं जो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। आगे जो दो आयतें हैं वो बिल्कुल खुले काफिरों के बारे में हैं। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। अल्लाह फरमाता है, बेशक वो लोग जिनकी किस्मत में कुफ्र है, आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह फरमाता है, मैं रब होकर ये ऐलान कर रहा हूँ कि अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर मोहर लगा दी और उनकी आँखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, एक सवाल ये होता है कि जब काफिरों ने इस्लाम कबूल करना ही नहीं था तो फिर अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म क्यों दिया कि वो उनको तबलीग करें? मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तबलीग क्यों की जब उनकी किस्मत में ही कुफ्र था? फिर चाहिए तो ये था कि तबलीग ना करते, चूँकि पता था, अल्लाह को भी पता था, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी पता था। इसका पहला जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब ने उनको दीन की तबलीग की, चूँकि मुमकिन ये था कि हशर के दिन काफिर ये कहते कि या अल्लाह, हमें किसी ने तबलीग नहीं की, तो ये उज़्र कर रब की बारगाह में पेश कर सकते थे। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप इनको दीन की तबलीग करें। दूसरा जवाब ये है, काफिर ईमान लाएं या ना लाएं, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दीन की तबलीग की है, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका सवाब अल्लाह की तरफ से ज़रूर मिलेगा। इसलिए रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको भी तबलीग की जिनकी किस्मत में कुफ्र था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सब को कुरान मजीद को समझ कर पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।